नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल भारतीय मुद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने पुराने 2 रुपये के नोट के बारे में, जो कि अलग अलग डिज़ाइन में निकले थे। जैसे कुछ आधे सिर वाले थे, कुछ उसमें पूरा सिर खड़ा हुआ है और कुछ ऐसे 2 रुपये के नोट बने थे जिनके अंदर सैटेलाइट बना हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन नोटों के बारे में कि ये कब प्रिंट हुए और मार्केट में किस नोट की ज़्यादा वैल्यू है और कौन सा गवर्नर कब था। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ 2 रुपये के नोट के बारे में। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे तक भी आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें और मैं आगे भी आपको अपनी भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारियां देता रहूं। मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी वीडियो देखें और आप भी वीडियो देखकर फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसी कीमती चीज़ें हों, कीमती करेंसी हो या कीमती कोई भी एंटिक आइटम भी हो सकता है जिसकी वैल्यू के बारे में आपको नहीं पता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि जो भी आपके पास पुराना सामान है उसकी वैल्यू क्या है, जैसे कि करेंसी। लेकिन अगर आपके पास कोई एंटिक आइटम भी है और वो बहुत ज़्यादा रेयर या पुराना है तो वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, आप उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको 2 रुपये के नोट के बारे में। मैंने पहले भी आपको 2 रुपये के नोट के बारे में बताया, लेकिन आज कुछ अलग मैं नोट इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ये मैंने पहले भी इन नोटों के बारे में आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये जो नोट है, ये नोट सन 1967 से सन 1985 के बीच में बनाए गए थे। तो इन नोटों के अंदर यहाँ पर एक शेर खड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नोट ऐसे भी थे जिसके अंदर, जैसा कि हम यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि ये भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ नोट ऐसे भी आए थे कि खाली इंग्लिश में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो वो थोड़े वैल्यूबल नोट होते हैं, एल के जहाँ उनका गवर्नर होता है, तो थोड़े कीमती नोट होते हैं। और ये नोट इस नोट का गवर्नर है हमारा राणा मल्होत्रा। और यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, एक शेर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रिजर्व बैंक का लोगो है और इधर पर भी एक आरबीआई का लोगो बना हुआ है। ऐसे ही ये 2 रुपये का नोट है। इन दोनों में फ़र्क है, देखिए। इसकी ये साइड देखिए, इसमें कुछ और बना हुआ है, कुछ बड़े टाइप का, और इसके अंदर कुछ और है, यानी कि ये वाले नोट इस नोट के बाद आए हुए हैं। ऐसे ही एक और नोट हमारे पास है, इसे भी देखते हैं। देखिए, तीनों नोट अलग अलग हैं। के आर पुरी, राणा मल्होत्रा और IG पटेल। IG पटेल। तो दोस्तों, IG पटेल का जो नोट है उसकी कीमत कम से कम आपकी 40 से 50 रुपये है। KR पुरी की भी 40 से 50 रुपये, राणा मल्होत्रा के कम से कम 15 से 20 रुपये की कीमत है। तो दोस्तों, मार्केट में भी कुछ ऐसी भी डिमांड आई थी, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि ये लोग कहते हैं कि ये लोगो इधर का उधर होना चाहिए, यानी ये इधर जो बना हुआ है ये इधर बना हुआ मांगते हैं लोग। पता नहीं क्या मिस प्रिंट हुआ है या जो भी है, इस बारे में तो खैर मुझे नॉलेज नहीं है कि ये क्या लफड़ा है। लेकिन मार्केट में डिमांड इसी चीज़ की है
लोग पैसे भी देने को तैयार हो जाते हैं कि हमें ऐसा दे दो, ये वाला इधर होना चाहिए, वो वाला इधर होना चाहिए, हम पैसा देंगे आपको। तो दोस्तों ये 2 रुपये का नोट मैं और दिखा रहा हूँ एक आपको। ये 2 रुपये के नोट सैटेलाइट वाले, ये 2 रुपये के नोट 1976 से 1990 के बीच में बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है हिंदी में ऊपर, इंग्लिश में नीचे। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते हैं। लेकिन आपको बहुत सारे नोट ऐसे भी होते हैं जिसके नीचे, जैसे कि सत्यमेव जयते के, वो अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं होता। तो वो कौन से नोट होते हैं? वो नोट होते हैं जैसे कि गवर्नर के हिसाब से होता है सब, जैसे कि KR पुरी का भी देखते हैं हम इसके अंदर, शायद KR पुरी, ये रहा KR पुरी, ये देखिए KR पुरी, इसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी देखा जाता है, इन चीज़ों की बहुत मांग आती है, डिमांड आती है कि लोग क्या बोलेंगे कि हमें ये वाला नोट चाहिए और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा नहीं होना चाहिए। और डिमांड ये भी आती है कि जैसे कि ये नोट है लाल वाला नोट, इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि लाल ही हो, इसमें गवर्नर की बात होती है। जैसे कि जगन्नाथन, S जगन्नाथन, M नरसिम्हम, KR पुरी और IG पटेल का भी देखते हैं, इसका भी है एक बार। देखिए गवर्नर IG पटेल, इस पे भी सत्यमेव जयते नहीं लिखा। अब एक नोट मेरे पास ये है, ये गवर्नर है राणा मल्होत्रा, नोट वही है लाल रंग का शेर वाला, इसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ठीक है, ये देखो शेर वाला वही नोट है। लेकिन इन दोनों पर सत्यमेव जयते नहीं लिखा, उस पर लिखा है। तो ऐसी भी कभी कभी डिमांड आती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आखिर ऐसी डिमांड क्यों आ रही है मार्केट में। तो लोग कहते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें इस, जैसे कि ये नोट 2 रुपये का नोट आपको नज़र आ रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, ये सैटेलाइट, थोड़ा ये जैसे कि सैटेलाइट बना हुआ है, सैटेलाइट इधर होता है, या कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत सारे लोग ये भी काफ़ी बार डिमांड आती है कि ये जो सत्यमेव जयते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्यमेव जयते 2 रुपये के नीचे, नोट के नीचे लिखा नहीं होना चाहिए, इस वाले 2 रुपये के सैटेलाइट वाले में। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा नोट अपनी लाइफ में तो देखा नहीं है कि जिसके नीचे सत्यमेव जयते ना लिखा हो। तो सत्यमेव जयते आप देख रहे हैं सभी में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर आपका गवर्नर ये आ जाता है, जैसे कि S जगन्नाथन, M नरसिम्हम या IG पटेल या फिर KR पुरी, तो हो सकता है कि आपको ऐसा नोट मिल जाए जिसके नीचे सत्यमेव जयते ना लिखा हो। क्योंकि इन गवर्नर, ये जिन गवर्नर का नाम मैं ले रहा हूँ, इन गवर्नर, जितने भी गवर्नर थे, इनके जो बगल में अशोक स्तंभ बनाया गया है नोटों के बगल में, तो उसके अंदर सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ होता है। लेकिन मार्केट में डिमांड क्या होती है कि हमको सत्यमेव जयते लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, ये भारतीय रिजर्व बैंक इंग्लिश में होना चाहिए। तो ऐसा नोट भी मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है कि ये इंग्लिश में लिखा हो, क्योंकि जो सरकार ने नोट बनाया है वो आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे 2 रुपीज़ लिखा हुआ है, और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ नोट ऐसे भी बनाए हैं सरकार ने कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो कुछ भी आज तक मैंने देखा नहीं है कि ऐसा कोई नोट बना हो कि यहाँ पर इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हो।
यहाँ पर हमेशा से ही हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ होता है और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा 2 बना होता है और जो लोगो हमारा जो रिजर्व बैंक का जो लोगो है जो हमारे पुराने नोट में यहाँ नज़र आता है इस बीच में, तो ये वाला लोगो हमारा यहाँ साइड में चला गया है बस, और कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वही है। तो दोस्तों ये 2 रुपये के नोट की मैंने आपको जानकारी दी। आज मैं आपको बताता हूँ इन गवर्नर के बारे में। जैसे कि ये देखिए राणा मल्होत्रा 30 रुपये कीमत है। ये भी राणा मल्होत्रा 30 रुपये कीमत है। राणा मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा। सी रंगराजन, सी रंगराजन, इसकी भी 30 रुपये कीमत है। राणा मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा, राणा मल्होत्रा। इसमें एक अमिताभ घोष भी आता है, सब राणा मल्होत्रा। अमिताभ घोष का जो नोट है वो महंगा होता है थोड़ा, तो अगर आपको 2 रुपये का नोट अमिताभ घोष का मिल जाता है तो आप उसको महंगा सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये करेंसी है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको eBay.com, Quikr.com, OLX इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो eBay.com पर और OLX पर और क्विकर पर सेल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सेल करना नहीं आता है ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है कि आपको YouTube पर जाकर सर्च करना है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा जैसे ही सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी। वो मेरा ही चैनल है, तो उसके अंदर से मैंने 2 वीडियो ऐसी भी बनाई हैं कि जिस पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आप ऑनलाइन अपना सामान कैसे सेल कर सकते हैं, पुराना सामान। तो जब आप वो वीडियो दोनों देखेंगे, जैसे कि eBay.com है और एक Quikr.com है, दोनों वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपको अपना पुराना सामान कैसे सेल करना है ऑनलाइन। और दूसरा प्रोसीजर यह है, सबसे बड़ा प्रोसीजर आपका आज के टाइम में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज फेसबुक, जिसको हम कहते हैं। तो आप फेसबुक पर भी अपना सामान सेल कर सकते हैं। फेसबुक पर सेल करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। फेसबुक पर आपको सबसे पहले टाइप करना है कॉइन्स डीलर। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉइन्स डीलर नज़र आएंगे। आपको उनमें से किसी से भी बात करनी है और मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने का कोई चार्ज नहीं होता, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेंबरशिप लेने के बाद आप अपना पुराना एंटिक आइटम या एंटिक करेंसी फेसबुक पर सेल कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी सेल हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि फेसबुक पर आप बहुत जल्दी सेल कर सकते हैं। यानी कि आप अगर eBay, OLX, क्विकर पे अगर आपको 5 दिन लगते हैं तो वहाँ पर आपको शायद 2 दिन भी ना लगें, 2 दिन में ही आपका सामान सेल हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के जो भी आप सेल करना चाहते हैं वो रेयर होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, जब जाके सामान सेल होता है। लोग सोचते हैं कि हमें 25 पैसा घर में पड़ा हुआ पा गया, ये तो बहुत रेयर चीज़ पा गई। तो उसके अंदर भी हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि जो हमें 25 पैसा हमारे हाथ में है वो रेयर है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर कोई पुरानी करेंसी आ गई है तो वो बिकी जाएगी, क्योंकि कलेक्टर्स ये चीज़ें ख़रीदते हैं और कलेक्टर्स वही चीज़ ख़रीदते हैं जो कि रेयर होती है और वैल्यूबल और कीमती होती है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया है या वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं अगली वीडियो में आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात करूं। मेरी माताओं बहनों से भी गुजारिश है आप भी वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं मिलूँगा आपसे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।